अब आते हैं इसमें एक नेक्स्ट पार्ट ऐड कर रहे हैं हम लोग, जिसका मतलब समझना है। एक होता है फंक्शन और एक फंक्शन होता है एंड। एंड का मतलब होता है ऑल, और का मतलब होता है एनी। बात समझ में आए? थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास ना 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और मैथ भी है, और तीनों के मार्क्स को देख के डिसाइड करना है कि बंदा पास है कि नहीं बंदा पास है। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अगर आप सारे सब्जेक्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू 33 इन ऑल सब्जेक्ट, देन पास एल्स फेल। मतलब पहला बंदा तो 2-2 सब्जेक्ट में फेल है इसलिए फेल है, सेकेंड वाला मैथ्स में फेल है इसलिए फेल है। वैसे ओवरऑल देखो 33% से ज़्यादा नंबर है, लगभग 38% नंबर है, बट फेल तो फेल होता है ना, एक सब्जेक्ट में फेल तो फेल, वो वाला कॉन्सेप्ट है। इस बारे कंडीशन में है कि ऑल यानी कि तीनों ही कंडीशन मैच होने चाहिए। फिजिक्स में भी 33 चाहिए, केमिस्ट्री में भी 33 चाहिए और मैथ्स में भी 33 चाहिए मिनिमम, तब पास एल्स। आइए देखते हैं। यहां पे हमने बोला आपको एंड का यूज देखते हैं। क्या लगा देंगे? एंड। एंड के अंदर क्या मांग रहा है? लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? पक्का? हाँ। लॉजिक 1 में सिंपल डालेंगे कि फिजिक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 33, बस इतना ही लॉजिक होता था। इस बार केमिस्ट्री के लिए देखो लॉजिक 2 कॉमा करोगे तो लॉजिक 2 मांगेगा, तो क्या बोला? ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसके लिए भी क्या कर देंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 33। इसको एंटर मारने से पहले मेरे एक छोटे से क्वेश्चन है जिसका जवाब अनुप्रिया आप देंगे। ऐसे आपने कितने फंक्शन अभी तक पढ़े हो जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स आता था? ऑड इवन में ट्रू फॉल्स आता है नहीं? बस वही, इसीलिए बोलता हूँ कि पढ़ना बहुत जरूरी है। आप बताओ सर जी। अच्छा एक चीज बताओ कि मैंने पूछा आप कहाँ रहते हो, आप पूरा इंडिया का मैप ही पढ़ दोगे? मैंने क्या पूछा था अभी? क्वेश्चन बताओ। मैंने ये पूछा था कि कितने ऐसे फंक्शन हैं जो ट्रू और फॉल्स में आंसर देता है। आप लगे पूरा सैदुल आजाद का एक एक गीत गाने के लिए कि यहाँ पे ये भी रहता है वो भी रहता है। हम कितने पूछे तो कितने में 5 बताओ, 6 बताओ, 10 बताओ, 20 बताओ, या आप पूरी कहानी बताओगे? इसी को बोलते हैं कि सुन कुछ और रहे हैं, जवाब कुछ और दे रहे हैं, पूछ कुछ और रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कितने, तो कितने तो 2, 4, 5, 6, 8, 10 होगा ना, कि आप उसका नाम बताओगे। 6। आपने कितना पढ़ा? 6 ही। आप 8। आप 6। आप 8 में से कौन कौन से पढ़ लिए थोड़ा बताओ। अच्छा इसलिए 8 हो गया? नहीं सर, उसी को 2 बार बताऊं। 6 तो था आपके इज वाले, और एक एग्जैक्ट भी तो था, नहीं पढ़ा है एग्जैक्ट? तो 2 फंक्शन ये भी है एंड और जिसका आंसर ट्रू फॉल्स आता है। देखो इस तरीके से रिकॉल करो, कंबाइन करके पढ़ोगे तब सीखोगे। अब जो आपका ये तीनों मैच नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा? फॉल्स, और जिसको तीनों ही मैच करेगा वो हो जाएगा ट्रू। अब ट्रू फॉल्स में आ गया तो इफ से आंसर बन जाएगा। इफ दिस इक्वल्स टू ट्रू तो पास, तो पास, अदरवाइज फेल।
तो समझ में आया कि एक से ज्यादा अगर कंडीशन हो ना तो एंड लगाते हैं, और कितने भी कंडीशन आप जोड़ सकते हो अप टू 255 तक, 255 तक कंडीशन जोड़ सकते हो। फिजिक्स में ये हो, केमिस्ट्री में ये हो, मैथ्स में ये हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। एंड अगर ऐसे आ जाता तो फिर माइक्रोसॉफ्ट वाला पागल तो समझो बात को, अननेसेसरी क्वेश्चन हो गया, इसीलिए मैंने ऐसी लैंग्वेज में बात करी। अगर ऐसे ही निकाल देता तो फिर एंड क्यों आता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन के लिए लॉजिकल तरीके से सोचना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देते हैं कि मेरे पास एक डेटा आया है, ठीक है, एक डेटा आया जिसकी सैलरी वाला डेटा है, जिसकी सैलरी वाला डेटा है। मान लो ये हमारी सैलरी वाला डेटा है और ये हमारी सिटी वाला डेटा है। और ये है एज वाला डेटा, ठीक है। हमारे पास क्या क्या क्राइटेरिया है, आप मान लो मेल हो या फीमेल हो, कुछ ना कुछ तो हो, आप अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ रहे हो, समझ रहे हो ना, शादी के लिए। तो आपने 3 क्राइटेरिया सोच रखा है कि सैलरी जो होना चाहिए वो 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए, भाई सरवाइव करना है ना। अब उठा लोगे 19,000 वाले से शादी कर लोगे तो रेंट ही पूरा नहीं होगा, हर दिन टेंशन। दूसरा है कि आप दिल्ली में ही सोचते हो कि दिल्ली में ही शादी करेंगे, दूर दूर जाएंगे, बड़ी एब्सेंट रहेंगे, और सैलरी कट के और भी खाने पे लालच पड़ जाएंगे, नहीं। और तीसरा, अब बच्चे से थोड़ी ना शादी करोगे, आपने क्राइटेरिया लगाया कि कम से कम 21 साल तो होना चाहिए। आप भले 20 के हो, 22 के हो, 24 के हो, वो अलग बात है, बट आपने अपना एक मैप सेट कर दिया है, पैरामीटर सेट कर दिया है कि इन 3 कंडीशन पे जो हमें मिलेगा उनसे हम रचा लेंगे ब्याह, नहीं। तीनों फुलफिल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एज तो सूट कर रहा और है बेरोजगार, नहीं। दिल्ली का तो है लेकिन एज है उसका 16 साल, क्या करोगे, आप उसको खिलाओगे या वो आपको खिलाएगा नहीं। तो वही वाला बात हो जाएगा, आप भी सोशल मीडिया में पॉपुलर हो जाओगे कुछ दिन में। खुद 30 के शादी कर लिया 15 से, वो भी बाल विवाह, नहीं, बाल विवाह हो जाएगा ना। चलिए, तो हमें ये 3 कंडीशन फॉलो करने हैं, तो क्या लगाएंगे, एंड, मतलब शादी होगी या नहीं, सेलेक्टेड और रिजेक्टेड। यस मतलब सेलेक्टेड, नो मतलब रिजेक्ट। देखते हैं कि कितने कैंडिडेट हमारे लिए सेलेक्टेड हैं। क्या करेंगे, एंड, क्या लगाएंगे, क्या होना चाहिए 50,000, फिर क्या, लॉजिक 2, सिटी क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू दिल्ली, क्योंकि ये टैक्स है तो इसको डबल कोटेशन के अंदर रखेंगे। फिर एज, ये 3 कंडीशन अगर आप मैच करते हो तब आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो, नहीं तो नहीं हो। देखो ये बंदा दिल्ली का था, सैलरी भी ठीक ठाक है, एज भी परफेक्ट है, संभाल सकता है फैमिली को, नहीं। ये देखो दिल्ली का तो था, 17 ही साल का है, सैलरी भी कुछ खास नहीं है, मतलब जो हमने पैरामीटर दी है इसमें से 2 पैरामीटर फेल हो गया, एक पैरामीटर में वो पास हुआ, तो एक पैरामीटर पे तो हम सेलेक्ट कर ही नहीं रहे हैं, हम 3 पैरामीटर सेट किए हैं। तो ऐसे कई पैरामीटर सेट कर सकते हो जब आपके सामने कोई लॉजिक रहेगा। मान लो किसी कैंडिडेट को हायर कर रहे हो तो आप बोलते हो कि इंग्लिश भी अच्छा होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी कम से कम 2 साल से ज़्यादा चाहिए, और वो रीलोकेट करने के लिए तैयार हो, मतलब रहता है जापान में, सब चीज़ मैच कर रहा है, तो जापान से ऑनलाइन क्या करवाओगे उससे,
आपको फिजिकल आदमी चाहिए जो आपकी ऑफिस की देख रेख करे, वर्क फ्रॉम होम वाला फैसिलिटी नहीं है। आप समझ रहे हो? तो इस तरह का कंडीशन प्रैक्टिकली भी सोचो, कंपनी की हायरिंग होती है तो कई पैरामीटर को लेके होता है। कंपनी में हायर हो तो जैसे आपको आपने बजट रखा है कि हम 30 से 40 हज़ार रुपये सैलरी दे देंगे, लेकिन कैंडिडेट को कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो दिल्ली का होना चाहिए। तो ठीक है, फरीदाबाद रहता और रीलोकेट करने के लिए भी तैयार है, कोई बात नहीं। अगर आपको सक्सेस अच्छा कैंडिडेट मिल गया तो यू कैन हायर, और अगर वो सेलेक्ट हो जाता है, फरीदाबाद रहता तो कल को शिफ्ट करने में क्या, रात में शिफ्ट कर देगा बैग बैगेज लेके, फिर आ जाएगा दिल्ली। नहीं तो उसका अपना हेडेक है कि फरीदाबाद से वो कितने बजे चले कि अपने ऑफिस में 9 बजे, 9:30 बजे या 10 बजे जो उसकी टाइमिंग है वो पहुंचे, तो वो उसका हेडेक है। बस समझो, जाके थोड़ी ना जाएगा वो एक आदमी को भेजेगा सही में वो फरीदाबाद रहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी कंपनी क्यों बोलता है कि दिल्ली का होना चाहिए या दिल्ली एनसीआर का होना चाहिए? फतेहपुर सिकरी में रह रहे हो, वहां से दिल्ली अप डाउन थोड़ी ना पॉसिबल है, इसीलिए आपको बोलता है कि उस लोकेशन का चाहिए, ताकि उसके रोज ऐसा नहीं बोले कि आज ट्रेन लेट हो गया, कल बस लेट हो गई। तो ऐसे कंडीशंस कई जगह पे लगेंगे जब एक से ज्यादा होगा, और ये एक फंक्शन मिल गया आपको जो आपको आंसर क्या देता है, ट्रू और फॉल्स में दे देता है। एक आते हैं और का, पहले और समझ लेते हैं। एंड के 2 एग्जाम्पल देख लिए, काफी पॉपुलर है ये दोनों एग्जाम्पल। अब आ जाते हैं और पे। और मतलब होता है एनी, कोई एक, 3 में से, 4 में से, 5 में से कोई एक कंडीशन हो जाता है। अब जैसे मेरे पास ना कुछ वर्क एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, एक्सपीरियंस्ड होल्डर है, इसको WE डाल देते हैं, वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। इसको परफॉर्मेंस स्कोर बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं एज, ठीक है। तो मान लो कि एक हमारे पास डेटा है, ये मान के चलो कि ये जो डेटा आपके सामने है और इसमें एज का डेटा है। इसकी शॉर्टकट भी है, किस चीज की? किस चीज की? ऑल्ट कंट्रोल वी। ऑल्ट कंट्रोल वी। हाँ, तो आपने से शॉर्टकट में भी आपके पास पेपर है। क्लास देंगे हम उसकी, अच्छा, क्लास इसकी क्लास देंगे हम, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। देखो इस बार कंडीशन क्या है कि आपको प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए 3 में से कोई एक भी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए ना तो बात बन जाएगी। उस समय क्या था कि तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, चारों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। एंड लगा तो कम से कम 2 क्राइटेरिया वाला डेटा हो कि दोनों फुलफिल होने चाहिए। मैं 3 का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप 4 का भी ले सकते हो, 2 का भी ले सकते हो, एक के लिए तो खाली एक ही काफी है। लेकिन एक से ज्यादा अगर होगा, 2, 3, 4, 5 अप टू 255, तो ये बोलता है यस या नो, एलिजिबल है या नहीं है। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया बनाया है कि अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस, यानी आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए ग्रेटर देन कम से कम 50 मंथ, 4 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 48 महीने होता है तो 50 मतलब हो गया कि 4 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। परफॉर्मेंस स्कोर मतलब ये जो काम करता है तो उसकी जो परफॉर्मेंस हो कम से कम 80 तो होनी चाहिए, 80 से कम वाले को हम प्रमोशन नहीं देंगे। अब आ रहे हैं जा रहे हो, तो मैं समझा रहा था अभी उसको कि आप आ रहे हो जा रहे हो और हमें कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, अगर आप आ रहे हो और जा रहे हो तो उससे कंपनी को कोई फायदा ही नहीं होता। आप अपने हिसाब से 10 बजे आ रहे हो 7 बजे जा रहे हो, 10 बजे आ रहे हो 7 बजे, पता चला एक भी सेल्स नहीं हो रही है। अब उसके पीछे आपके पीछे डायरेक्टर थोड़ी ना हाथ धो के बैठा रहेगा कि कब क्या करते हो। परफॉर्मेंस स्कोर के बेस पे प्रमोशन होता है कहीं पे भी, कंपनीज में भी आपका जनवरी से लेके दिसंबर तक का आपका एक रिकॉर्ड निकाला जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस ओवरऑल क्या रहेगी। अगर आपकी परफॉर्मेंस 80 है तो 20% का हाइक मिलेगा, परफॉर्मेंस आपका 60 to 80 के बीच में है तो हो सकता है कि 15% ही हाइक मिले, हो सकता है कि 50 और
60 के बीच में हो तो 10% मिलेगा, 50% से कम वाले को कुछ मिलेगा ही नहीं, हो सकता है 0% प्रमोशन मिले। कुछ तो ऐसे भी हो सकते हैं गधे जो पूरे साल कुछ नहीं किया, तो उसको इतनी सैलरी पे रखे हैं ना, उसको अब बाहर करने का रास्ता के लिए भी प्लानिंग करना होगा कि जब आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस 30% भी नहीं है तो भाई अपना रास्ता देखो, नहीं तो आपकी सैलरी कम कर देंगे। 20,000 पे हायर तो कर लिया है बट वो बंदा 10,000 के लायक भी नहीं है, तो उसको प्रमोशन की तो बात छोड़ दो, उसको तो टर्मिनेशन की बात होगी उसके ऊपर। क्योंकि जब तक आप रियल टाइम सिनेरियो को नहीं समझेंगे तब तक लॉजिक नहीं बना सकते हो। तो हमने यहाँ पे 2 कंडीशन बना दिए कि या तो आपका वर्क एक्सपीरियंस, या मैं बोल रहा हूँ इस बार एंड नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ या तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, या तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, या तो एज आपका 40 से ज्यादा है, या उल्टा लगा देते हैं इस बार, एज जो है आपका, चूंकि यंग लोग थोड़ा ज्यादा सोचता है, बुढ़े तो शिथिल पड़ जाते हैं लास्ट में, तो मैं बोल देता हूँ उल्टा कि एज जो है आपकी अगर 30 से कम है, मतलब यंग लोगों को प्रमोट करना हुआ नहीं, या तो आप यंग हो, या तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, या तो आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है। इन 3 कंडीशन को में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो आप प्रमोट हो जाओगे। देखते हैं इस बार क्या लगाएंगे हम लोग, और क्या लगाएंगे, और सब कुछ वही रहेगा, जहां एन लगाया था तहां लग जाएगा और मतलब या तो ये या तो ये या तो ये, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 50, दिस इज ग्रेटर देन 80 और दिस इज लेस देन 30। देखते हैं कि इस डेटा पे क्या हुआ। अब ये बताओ कि ये इसको परफॉर्मेंस में इसको प्रमोशन मिलेगा, जो प्रमोशन मिला वो किस बेसिस पे मिला है रोहित? एग्जैक्टली इसकी एक्सपीरियंस भी क्राइटेरिया से ज्यादा है और इसका परफॉर्मेंस भी ज्यादा है। नेक्स्ट आप बताओ कि इसको किस बेसिस पे मिला है? एज पे और एग्जैक्टली देखो यंग डायनेमिक पर्सन है और परफॉर्मेंस तो कमाल का है नहीं, तो इसको प्रमोशन मिलेगा। इसको बेशक देखो 2 साल भी नहीं हुए हैं लेकिन इसको प्रमोशन मिलेगा। आइए तीसरे को देखिए, ये तो बेशक इसकी एज ज्यादा है, ओल्ड इज गोल्ड, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत बुरा है, लेकिन फिर भी एक कंडीशन इसको बचा लिया, वो था इसका वर्क एक्सपीरियंस। बस इस बेचारे को कुछ नहीं मिला, ना तो इसके पास एक्सपीरियंस है, ना ही परफॉर्मेंस अच्छा है, ना ही एज अच्छा है। अब ये टर्मिनेशन के पॉइंट पे चले जाएंगे, यानी नो। अब तो यस नो को इजी कर सकते हैं, इक्वल्स टू इफ दिस वैल्यू इक्वल टू ट्रू, तो क्या होगा? यस, अदरवाइज नो। आप सेलेक्ट होंगे आगे के प्रमोशन के लिए या रिजेक्ट होंगे, ये आपके इस कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अब समझ में आया एंड और का कंसेप्ट? ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो तीनों चाहिए तो एंड, या 3 से ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा मिनिमम 2 पे भी एंड लग सकता है। 2 कंडीशन आपके पास है, या तो एज इतना होना चाहिए और सैलरी इतनी होनी चाहिए, तो ये 2 मैच कर लिया तो ले लेगा। अब 2 ही में से एक नहीं मैच किया तो खत्म। और की बात होगी तो दोनों में से कोई एक भी, मतलब तीनों में से कोई एक, चारों में से कोई एक कंडीशन मैच हो जाए। आप ट्रैवल करते हो, जब ट्रैवल करते हो, कोविड के बाद रूल चेंज हो गया है, कोविड के बाद यानी 2019 से रूल चेंज हो गया। आप लोग ट्रैवल करते होंगे ना रेलवे में, अगर आप स्लीपर में टिकट कटा रखे हो तो उसमें रूल होता था कि कम से कम एक आईडी प्रूफ ओरिजिनल ले जाना होता था। 2019 से पहले, 19 तक बोलो ना, कोविड से पहले, चाहे वो आधार ले जाओ चाहे पेन, आप पूरा बैग ही लेके जाओ अपना पूरा सर्टिफिकेट, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन टीटी ओरिजिनल में आपसे एक आईडी प्रूफ ओरिजिनल देखता था। अब ये हो गया कि अगर आपके पास नहीं कैरी कर रहे हो तो फोटो में
भी दिखा सकते हो, ऐसा प्रावधान आ चुका है कोविड के डिजिटल। हाँ मतलब जैसे भी है, आप किसी का कोई वो तो अब इंटरनल डिजी लॉक लगे या जो भी लगे वो तो नेक्स्ट लेवल की बात होगी, बट ये रूल अब आप पूरा ट्रैवल करते हुए पूरा अपना बचपन से लेके अभी तक का सर्टिफिकेट और पूरी आईडी प्रूफ लेके घूमो, या आपको पता है कि भाई एक आधार कार्ड भी रख लेते तो आपका काम चल जाता, दैट इज योर कॉल। और था वो, लेकिन वही जब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हो तो कॉलेज के अंदर आपको 10th की भी सर्टिफिकेट चाहिए, 12th की भी सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद फिर आपकी फ़ोटो भी चाहिए, आईडी भी चाहिए, तो दैट इज़ एंड, मतलब जहाँ पे सारे फुलफिल करने पड़ेंगे। तो वो एंड का एग्जाम्पल हो गया और ट्रैवल करना और का एग्जाम्पल हो गया। और ये अभी 2 एग्जाम्पल प्रैक्टिकल दिखाए जो कंपनीज के अंदर हो सकता है या होता है। ऑल डन यहाँ तक? आइए इससे इसके साथ ही हमारा कंडीशन ये सारे सॉल्व हो गए। ऑल डन। सिर्फ आशीष को छोड़ के किसी ने ये नहीं बताया कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन बनाए। क्यों? अच्छा, आप 5 आपने बनाया, 6 नंबर बच गया है। ओके, मैंने 4 पे बनाया था, 5वां नहीं हुआ था, तो आसिफ भैया सभी इसलिए बता दिया। तो 6 वाली सारे हो गए। 6 नहीं हुआ। 6 नहीं बनाए, सर 6 नहीं बनाया, मतलब मोटा मोटी सब लोगों ने कर लिया है ना? गुड, ठीक है, ग्रेट। इसीलिए कि ये बहुत जरूरी है करना। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे कौन से कंडीशंस अप्लाई होगा। तभी जाएगी ना जब पेपर क्लियर हो गया। अभी मेरा डॉक्टर ने 2 दिन पहले 2 बार बोला था, दिन में 3 बार कह दिया है। नेबुलाइजर का यूज किया, सर दिन में 1 बार रात को कर रही हूँ, लेकिन अब मैं बिल्कुल तो उसमें क्या लिक्विड यूज करते हैं कि मेडिसिन? लिक्विड। मेरे को बाइबल से अभी मैंने एक्सरे करवाया है, तो उसमें वो पोल्यूशन की वजह से ही, पोल्यूशन, क्योंकि जब पोल्यूशन चल रहा था ना तो तब मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बाहर आ रही थी जा रही थी, वो एक्यूमुलेट होता था। वो तो अब मेरे एक्सरे में काफी वो आया है कि एक्चुअली ना ब्लैक सा हो जाए, ब्लैक आपके ना क्लियर नहीं होना चाहिए एक्सरे, मेरा ब्लैक आ रहा है, उसमें जमा हुआ निशा वो कह रहे हैं कि टाइम लगा। थोड़ा सा क्विकली देखिएगा कि कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने खोल रहा हूँ और कुछ सवाल भी हैं हमारे। अभी मैंने 6 सवाल दिए थे आपको, कुछ लोगों ने सेल्फ बनाया, कुछ लोगों ने मिलजुल के बनाया, है ना? तो मिलजुल के तो बनाया तो ठीक है, इंटरव्यू में मिलजुल के बनाने का ऑप्शन नहीं होता है, पता है ना? कि वहां भी ले जाओगे आशीष सर को, हैं, इंटरव्यू देने के लिए? नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ ना वो सुनो तो सही। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे आपके पास ना आशीष होंगे, ना जस करण होंगे, ना ही कोई होगा। तो अगर ग्रुप में स्टडी करके बना लिए हो तो सेल्फ में जरूर बनाना, मेरा कहने का ये मतलब है। ऐसा नहीं कि सब मिलजुल के बना तो लिया सर, 6 में से 6 क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन किसका किसका नहीं बना? आपका तो बन गया था, 6ठा नंबर ही क्वेश्चन लिखा रहता किया नहीं। ओके, देखिए इसके 6 क्वेश्चन जो थे ना, ये 6 क्वेश्चन के में ये 6 क्वेश्चन कॉमन है यहाँ से 10 में, यानी 4 क्वेश्चन नए होंगे। तो मैं फिलहाल ये वाला क्वेश्चन खोल रहा हूँ आपके सामने, तो पता भी चल जाएगा कि किसका दिमाग कितना चल रहा है। 4 क्वेश्चन तो और हाई लेवल का है, जो अभी आप अपना दिमाग लगा के बताओगे। और हॉस्पिटल कितने देर तक ले गए थे? कब आए वापस? 8 बजे बैठ जाते 2-3 घंटे। देखो बहाने मिल जाएंगे आपको नहीं करने के, बहुत सारे बहाने मिल जाएंगे। ऑफिस में रहोगे तो
वर्क का बहाना मिल जाएगा, देखो घर में रहो तो कोई बीमार का बहाना, इसको बोलते हैं बहाना। वो रियलिटी है आपके लिए, बट एक्सेल नहीं करने का ये बहाना है। उसके बाद भी हो सकता था 7 बजे के बाद कि आप बैठ रहे। अच्छा, मतलब पूरी जिम्मेवारी आपके ही कंधे पे जैसा हमें लग रहा है, हैं? ओके, चलो एक्सेप्टेबल, बट मैं बोलता हूँ इससे ऊपर उठो। ये बोलेंगे कि मेरे को 9 घंटे की वो है शिफ्ट है, 3 घंटे ट्रैवल करती हूँ, फिर तबीयत भी खराब है, ये सारे बहाने हैं। सीखने के लिए इससे ऊपर उठना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो ना? ये जितने भी हैं ये सारे बहाने हैं नहीं करने के। करने वाले तो रात में भी आके कर लेते हैं। हाँ, तो ये चीजें आपको सीखना पड़ेगा जल्दी से, कि बहाने आप ऐसे ढूंढो जो करने का बहाना हो। मतलब मेरे को आज कर लेना है, इसके लिए बहाने ढूंढे कि कौन से कोना पकड़ ले कि कोई डिस्टर्ब ना करे, इसको बोलते हैं पॉजिटिव बहाना। ऐसे सबको बोलते हैं नेगेटिव बहाना। समझ रहे हो ना? अब जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, मैं पॉजिटिव बहाना क्या बनाया कि 1.5 घंटे की क्लास दे देंगे, इसको पॉजिटिव बहाने। तो मैं 10 दिन छुट्टी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा या बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हो जाएगा, लेकिन उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं ना हम, कि चलो हम 6 क्लास 7 क्लास बनता है, उसमें 3 क्लास को तो कम से कम मैनेज किया, अब 3 ही का हेडेक रहेगा ना। इसको कहते हैं पॉजिटिवली ढूंढना। मैं आधे घंटे एक्स्ट्रा देके, तो बहाने ढूंढो ना, करने के बहाने ढूंढो, नहीं करने के बहुत सारे बहाने हैं। कि नहीं पढ़ने के 100 बहाने, पढ़ने के एक ही बहाना है कि पढ़ना है। तो इस चीज़ों से निकलो बाहर। आप लोगों का बैच अच्छा है, बजाते में बता दूँ कि ये बैच अच्छा है। 8 बजे वाला बैच देखोगे तो गधे का पूरा लाइन लगा हुआ है, कंपटीशन चलता है कि आपने 6 जवाब नहीं दिया तो मैं 7 जवाब नहीं दूंगा। यहाँ पे कंपटीशन चलता है, इसने 6 बना लिया, मैं तो 5 जरूर कम से कम बनाऊंगा। 8 बजे वाला बैच में ज़्यादातर प्रोफेशनल हैं, लेकिन सबकी स्थिति पता नहीं कहाँ से बन गया वो बैच। उसमें एक है प्रियांशु और एक लड़की ऑनलाइन लेती है उड़ीसा से। 2 लोग हैं जो काफ़ी हद तक 90% उसके पास जवाब होता है, लेकिन उसका नेगेटिव फर्क पड़ रहा है। जो बाकी लोग हैं ना 6-7 लोग, उसमें कंपटीशन गजब का है। कंपटीशन इस बात का कि कौन सा बहाना सेटिस्फाइड कर देगा सर को। भाई सर को सेटिस्फाइड कर दो, एक्सेल सर्टिफाइड नहीं होगा ना। एक्सेल को सर्टिफाइड करना पड़ेगा इफ यू वांट अ जॉब। बात समझ रहे हो? बड़ी क्लियर बात करता हूँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सही बता रहा हूँ, मैं हिंदी इस लाइन में रहा हूँ। हाँ, मैं रात को 12:30 बजे बनाया नौकरी होने के बाद। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, आपको बहाना ढूंढना पड़ेगा पढ़ने का। ये किसी तरह से कि सर को सेटिस्फाइड कर दे कि सर हॉस्पिटल चला गया, सर्दी हो गई, वो तो आता ही रहेगा जिंदगी भर, सर्दी है खांसी। कोविड आ गया तो 100 साल तक कोविड रहेगा। पोलियो आज तक गया ही नहीं है, कैसे सर्दी कोविड चला जाएगा? तो वो सब बहाने हैं जो लाइफ में आएंगे अलग अलग रूप में, अलग अलग नाम के साथ, बट उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये 6 क्वेश्चन में था कि नहीं आप ही बता सकते हो, पढ़ के बताओ। 6 क्वेश्चन में से रोहित ये क्वेश्चन था उसमें या नहीं था? नहीं था ना? अब देखो पहला ही क्वेश्चन इतना खतरनाक है, ये एडवांस के। इसमें बोल रहा है कि प्रिंट सिंगल वर्ड नेम अदरवाइज ब्लैंक। जहां जहां पे सिंगल वर्ड है ना वो प्रिंट कर दे और बाकी सबको ना करे। थोड़ा सोचो कि क्या क्या लॉजिक लग सकता है। देखो सिंगल वर्ड, डबल वर्ड या ट्रिपल वर्ड में एक चीज कॉमन है, वो है स्पेस। अगर स्पेस है तो समझ लो कि वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि इसमें 2 वर्ड होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें भी स्पेस डाल दिया है हमने, इसीलिए क्या कर लेंगे? ट्रिम। मतलब जो कर रहे हैं वो समझ में आना चाहिए कि कर क्या रहे हैं। हिंट दे दिया कि बिना हिंट का तो हिलता ही नहीं है, क्योंकि बहाने लोग ज्यादा बनाते हैं ना बहाने। इसके बाद हिंट के बाद भी कोई बना लेना तो समझ लो बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो बहाने बनाने में एक से एक लोग होते हैं। कभी आना हो तो 8 बजे वाला बैच में देखना कितना खतरनाक बहाना बनाते हैं। सब बेबी बीमार, ब्रेकअप हो गया, ऐसा बहाना बना देगा। ब्रेकअप हो गया गर्लफ्रेंड के साथ, उसमें बहुत टेंशन में
जी रहा हूँ पिछले एक सप्ताह से। एकदम ब्रेकअप वाला बहाना दे बहाना बहाना, क्योंकि बहुत टॉर्चर में मैं फील कर रहा हूँ, बहुत अलोन फील कर रहा हूँ। 7 दिन हो गया ब्रेकअप। अब समझ रहे हो ना? अब ऐसे ऐसे बहाने होते हैं स्टूडेंट्स के। अब बताओ कि अलोन हो, बढ़िया बात है, ब्रेकअप हो गया, हाय हेलो करना बंद करो और उस पर लग जाओ काम पे। नहीं, ब्रेकअप हो गया, बहुत बढ़िया बात है, एक्सेल के हिसाब से तो बढ़िया है, सारा टाइम एक्सेल को दो, एक्सेल खुश हो जाएगी, ये ज़िंदगी भी संवार देगी आपको। वो तो बेचारी वही दिन रात वही पूछने में खाया कि नहीं खाया, कितना खाया, क्यों खाया, कैसा लगा टेस्ट, मैं फिर दोबारा खाऊंगा आपके साथ। नहीं, हमें इस जन्म में सौभाग्य मिला आपके साथ। नहीं, ये सब मीठी मीठी चिपड़ी चुपड़ी बातें कर करके पूरा 8 घंटे खराब कर दोगे, लेकिन एक्सेल पे 2 घंटा नहीं देंगे, तो गुस्सा तो होगा एक्सेल को। ट्रिम से ये हुआ कि आलतू फालतू जितने आगे पीछे स्पेस होंगे खत्म। अब फाइंड स्पेस। कल वाले आ गए। अब इसके बाद कल वाला से शुरू हो गया फाइंड स्पेस, जिससे क्या होगा कि जिसमें एरर नहीं होगा तो सिंगल बच जाएगा। अब देखो कि लेकिन हमने रेफरेंस इसका दिया है, तो रेफरेंस हमें किसका देना था? जब हमने ट्रिम कर लिया था तब। नहीं, फाइंड स्पेस कहाँ? इसमें। तो अब ये हो गया कि जितने भी एरर वाले हैं वही हमारा आंसर है। नहीं, अब लगा लो इज एरर। जैसे ट्रिम का लॉजिक बताया तैसे ही आपका काम। हाँ, वो तो हो ही जाएगा, बट मैं ब्रेक मोड में इसलिए कि ब्रेक मोड में के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। दिस इक्वल्स टू ट्रू या फॉल्स? ट्रू। देन नाम आ जाए, नहीं तो ब्लैंक करना है। देखो ये 4 फंक्शन इसमें यूज होगा। अब एक्सपर्ट मोड में जाओगे तो एक्सपर्ट मोड में भी आप बना सकते हो उसको। ठीक है, एक्सपर्ट मोड में ट्राई करिएगा और इसको डिलीट करके ट्राई कीजिएगा। अभी हिंट दे रखा है, अब तो वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं लगेगा कि एकदम ऑलराउंडर हो गए एफ के। जब वीडियो देखेगा लगेगा ये सब कुछ है ही नहीं, ट्रिम लगा दिया, फाइन लगा दिया, हो गया। नहीं, इंटरव्यू में जाएंगे उसके बाद भूल जाओगे कि पहले क्या लगा है। हाँ, सर जैसे मुझे स्पेस फाइंड निकालना, उसके बाद इज एरर इफ एरर को दोनों को हटा के सीधा इफ एरर लगा दे, उसी पे ही तो निकल जाएगा। मतलब यहाँ यहीं पे लगा दिया, यहीं पे लगा दिया। लेकिन खाली इफ एरर के बाद जो एरर नहीं होगा उसको ब्लैंक करवा देना पड़ेगा। और जहाँ एरर देखो यहाँ पे, अच्छा इफ एरर के साथ इफ भी लगाना पड़ेगा। इफ तो आएगा ना, क्योंकि आपको नाम भी तो चाहिए। तो नाम उसका हो जो ये नंबर वाला है वो नाम ले ले, और जहाँ जहाँ एरर है उस जगह पे जैसे यहीं पे बना देंगे इफ लगाओगे। इफ एरर करोगे तो उसको तो ब्लैंक करवाओगे, फिर नाम भी तो उठाना है। नहीं तो नाम इसको भी तो अवॉइड करना है, ब्लैंक करवाना है, तो इफ तो चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसको कहते हैं लॉजिक से चलना। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसलिए इन सारी चीज़ों से थोड़ा बचिएगा, जो हम उस सबको बकवास बोलते हैं। ये हो गया, उधर बिजी हो गया, उधर बिजी हो गया, दुनिया भर का सारा कंधा लेके मोदी जी का सारा काम वहाँ पे लेके बैठे हो। अब इसमें कहता है कि इफ नेम कंटेन एच एनीवेयर इन नेम देन प्रिंट अदरवाइज ब्लैंक। तो क्लास में करवाए हुए, बताइए तो फिर लेफ्ट का यूज करता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? If name contains H in anywhere in name, the print name ये क्वेश्चन था आपके 6 में? नहीं, नहीं आदित्य बनाइए, आप बताइए। सर इक्वल टू मेरे का फॉर्मूला लगेगा सर Some will find out H will be small h. इसमें कोई बोला है कैपिटल या स्मॉल? आप सर्च का यूज करोगे, ठीक है। जब नहीं बोला गया है तो सर्च का यूज करेंगे। सर्च क्या करेंगे? एच को कहाँ? इसमें। तो कहीं ना कहीं आप मिड कैसे यूज कर सकते हो? मिड में तो हमें पोजीशन फिक्स रहेगा तब ना हम बोलेंगे कि यहाँ पे एच है। यहाँ तो सर्च करवाना है कि एच है या नहीं है। अगर होगा तो कोई ना कोई पोजीशन पे तो होगा। हो गया, आंसर तो लगभग बन गया कि नहीं बना? जहाँ जहाँ नंबर है इस बार उसको उठाना है, जहाँ जहाँ नंबर नहीं है तो क्या लगा देंगे? इज एरर। देख रहे हो कि इज एरर कितने खतरनाक है। जब सिखा रहा था सर ये कोई फॉर्मूला है,
ये तो दिखा ही रहा है कि ट्रू है, ये फॉल्स है, लेकिन देखिए काम के टाइम में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं, अब इस बार तो हमें फॉल्स वाले को उठाना है। नहीं, इफ दिस इक्वल्स टू फॉल्स तो नाउन, अदरवाइज ब्लैंक। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब मैं जो सॉल्यूशन बताते जा रहा हूँ तो फिर एंड ऑफ द क्लास हम ये सारे क्वेश्चन फिर से दे देंगे, तो सेल्फ बनाना, जबकि हिंट है उसमें दे रखा हुआ है हिंट। ठीक है, हिंट दे रखा है। अब आइए और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और हम जल्दी से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो बनाओगे वो ये क्वेश्चन दे रखा था, सबका बन गया ना? अगर बन गया तो तौकीर बताओ, तो देखें कि क्या बनाया था, थोड़ा हम भी तो देखें, पूरा समाज दुनिया देखे आपका यूट्यूब चैनल पे कि आप कैसे जवाब देते हो। इफ लगा सर, हाँ लगा दिया इफ। ये देना है 18 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 कोमा कॉमा नॉट प्रिंट एज एलिजिबल सर, एलिजिबल एलिजिबल इफ 60 है, एज लेगा सर, एज सेलेक्ट एज greater than equals to 16 comma not eligible नॉट एलिजिबल comma sir not eligible। अब बाकी जो 18 से कम जो निकलेगा वो एलिजिबल नहीं होगा, वो भी नॉट एलिजिबल। 84 साल का बंदा भी एलिजिबल हो गया। अब एक सेकेंड, क्या रोहित आप बताओ, बैच को दूसरे बैच पे उंगली उठाने से पहले ना अपनी भी औकात ढूंढ लेना कि कितने पानी में हो एक्सेल में। एक्सेल इतना आसान नहीं है जितना समझते हो, बढ़िया बढ़िया प्रोग्रामर फेल हो जाता है एक्सेल की। जब मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ ना तो जो पाइथन पे कोडिंग करता है ना उसकी हवा पानी निकल जाती है। एक्सेल ऐसे नहीं है, ये सब पाइथन और ये सब अभी आया है, ये तो 30 साल से 22 साल से तो मैं एक्सेल यूज करता हूँ। इसको इतना लाइटली मत लेना। बना दिए थे ना, यही बनाया था आपने हैं? बनाया उसमें सही आपको। हाँ वही करना है कि घर पे तो सर मैं सही बनाया था, इंटरव्यू में गलत हो गया था, बोलना एचआर को नहीं आ रहा था। तो सवाल देखो, आप ही लोग है ना जो बदनाम करता है, एचआर को बदनाम कर देगा, टीचर को बदनाम करेगा। टीचर अच्छा से पढ़ाई भी नहीं किया सर, तो 84 वाला तो एलिजिबल हो ही जाएगा नहीं। या तो टीचर को बदनाम करोगे, कंपनी में बोलोगे एचआर ही खरूस था, भाई बेचारा एचआर क्या करेगा, आप गलत आंसर दे के आओगे तो खरूस कहाँ से हो जाएगा। आप बताओ अनुप्रिया, आपने बनाया है? बनाओ। So is equal इफ select age greater than is equal to 80 ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अभी वेट करना, बीच में मत बोलना कॉमा। एक चीज बताओ कि अगर वही सेम टाइप करवा रहा हो तो अपना टाइम और मेरा टाइम मत वेस्ट करवाओ। देखो यहाँ अगर यही टाइप करवाना है आपको तो बोल दो कि सर इसमें कहाँ चेंज होगा। सर वहाँ पे कहाँ पे? एलिजिबल करके क्या? कहाँ पे? सर 18 के बाद 18 के बाद यहाँ पे क्या करेंगे? इसको हटा के यहाँ पे अगेन एज सेलेक्ट करेंगे। नेम सेलेक्ट करेंगे। नेम क्यों सेलेक्ट करेंगे? यहाँ एलिजिबल नॉट एलिजिबल बोला है, नाम कहाँ बोल रहा है प्रिंट करने के लिए? दो ही चीजें तो बोल रहा है। मेरे को तो ये लगता है जब चेक करेंगे तो 6 में से 4 क्वेश्चन आप गलत कर दोगे अगर इंडिविजुअली पूछना शुरू करो। वही मैंने बोला कि प्रैक्टिस वाले साथ करो, बट इंडिविजुअल करना तब समझना कि आपका हो गया है। चलिए आशीष से पूछ लेते हैं।
सर पहले मैं क्वेश्चन बताता एकदम हूँ। फ्रेश आप बनाइए। पहले मैं क्वेश्चन बताता हूँ फिर मैं सवाल पूछूंगा। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे कोई भी अगर कैंडिडेट 18 से 60 के बीच में है बिटवीन में तो वो एलिजिबल कहलाएंगे नहीं तो वो नॉट एलिजिबल कहलाएंगे। अगर हम सिंपल ये दिखा दें कि 60 से ऊपर के नॉट एलिजिबल है और 18 से नीचे के नॉट एलिजिबल है तो जो रिमेनिंग बीच में रह गए वो एलिजिबल ये कंडीशन, ये कंडीशन यानी कि कंडीशन इसका समरी क्या है, ग्रेटर देन 60 और तो नॉट एलिजिबल, और 18 से 60 तो एलिजिबल, और इसके नीचे जो है वो भी अगर ऐसे लिखते तो सब लोग बना देता, लैंग्वेज में लिख दिया तो 90% लोग फेल हो जाते हैं, जबकि ये बहुत आसान क्वेश्चन था। नहीं, नेस्टेड इफ लगेगा क्योंकि एक के अंदर एक, दिस शुड बी ग्रेटर देन 60, फिर 18, अभी तक 18 नहीं छोड़े हो तो पहले नॉट एलिजिबल हो गया। फिर दूसरा कंडीशन सेकंड पे जाएगा कि दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो क्या हो जाएगा एलिजिबल, और इसका जो एल्स बचेगा इसके नीचे वाला वो भी नॉट एलिजिबल। ये है आंसर, ठीक है, कोई डाउट? कल साढ़े 11 मिलते हैं, ठीक है, कल साढ़े 11 बजे मिलते हैं। सर मैंने ना